नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम 4 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तरुणा। आज की पहली बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई है, जिसमें बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट में बदलाव किया है। दूसरी बड़ी खबर लखनऊ से है, जिसमें बसपा सुप्रीमो मायावती ने राजनीति से रिटायर होने की खबरों का खंडन किया है। तीसरी बड़ी खबर कोलकाता रेप मर्डर केस से जुड़ी है, जिसमें आरोपी संजय रॉय ने पॉलीग्राफी टेस्ट में अपना जुर्म कबूला है। चौथी और आखिरी बड़ी खबर शहडोल से है, जहां गैस लाइन कर्मचारियों की गुंडागर्दी से जुड़ी है। तो आइए चलो शुरू करते हैं 4 बड़ी खबरें। खबर जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी है, लेकिन प्रत्याशियों को लेकर बीजेपी कंफ्यूज नजर आ रही है। बता दें कि बीजेपी ने आज सुबह 44 नामों की पहली सूची जारी की थी, जिसे कुछ ही देर बाद रद्द कर दिया गया। फिर 16 नामों का ऐलान किया गया और इस सूची में 8 मुस्लिम प्रत्याशियों के भी नाम शामिल है। बीजेपी ने एक नाम की तीसरी सूची जारी की है। 16 उम्मीदवारों की यह सूची पहले फेज 18 सितंबर को होने वाले चुनाव के लिए जारी की गई है। जम्मू नॉर्थ सीट से ओमी खजूरिया को टिकट न मिलने से नाराज समर्थकों ने पार्टी दफ्तर में जोरदार हंगामा किया। प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना के ऑफिस का भी घेराव किया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जमीनी स्तर पर काम करने वाले नेताओं की अनदेखी की गई है। प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे नाराज समर्थकों ने उनके ऑफिस को घेर लिया है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि पार्टी प्रदेश अध्यक्ष को खुद अपने कैबिन में बंद हो पड़ा है और बाहर सुरक्षा कर्मियों को तैनात करना पड़ा। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी जुड़ गए। रमेश जी, बीजेपी में इतना कंफ्यूजन क्यों है? पहले 44 सीटें थी और अब 16 सीटें कर दी गई है। देखिए, कुल मिलाकर के जो पहले उम्मीदवारों की सूची जारी की थी, वो कहीं ना कहीं अपने जो प्रभारी वहां के थे और वरिष्ठ जनों से सलाह करके जो नाम तय हुए थे वो जारी किए। लेकिन अभी कुछ ऐसी संभावना दिख रही है कि वो कुछ स्थानीय स्तर पर, अगर पार्टी स्तर पर ना सही तो कुछ व्यक्ति प्रभावशाली लोगों से उनका समझौता हो सकता है। इसलिए वो सूची कैंसिल हुई और इस सूची में जो मुस्लिम नाम आए हैं वो भी उस भविष्य की संभावना को ध्यान में रख करके आए हैं। हालांकि सूची में जो एक सबसे बड़ी जो चूक जिसको दिख रही है, जिसमें भी जो भाजपा का जमीनी कार्यकर्ता नाराज दिख रहा है, वो रैना जी का टिकट कटने के कारण ये सारी की सारी आशंका दिख रही है। अभी ये खबरें भी आ रही हैं कि दिल्ली से किसी प्रभारी को कश्मीर भेज करके सब कोई समझौते का रास्ता निकालने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर के जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं में फिलहाल नाराजगी तो है और बहुत संभव है कि दूसरी जो सूची हो उसमें कुछ नाम, इस सूची में कुछ नाम बाहर से आए हुए लोग भी हैं, जो 16 लोगों की जो जारी हुई है। तो कुल मिलाकर के जो दूसरी सूची में इसमें सुधार होने की गुंजाइश दिख रही है। जी, ये भी बताया जा रहा है कि जो जम्मू कश्मीर नॉर्थ सीट से ओमी खुजरिया को टिकट न मिलने से समर्थकों में काफी रोष है और वो जोरदार हंगामा भी कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये खबर आ रही है और इस बात की संभावना भी है कि वहां से टिकट बदल भी सकता है या इनको खजूरिया जी को कहीं दूसरी जगह संगठन में कुछ न कुछ इनका एडजस्टमेंट होगा। इनको खाली बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा, जो अभी वहां से खबरें आ रही हैं। जी, और ये भी बताया जा रहा है कि जो प्रदेश अध्यक्ष है रविंद्र रैना के ऑफिस का भी घेराव किया गया और साथ ही उन्होंने खुद को बंद भी कर लिया है रविंद्र रैना ने। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, जब घेराव हुआ, भीड़ आए तो फिर उन्होंने खुद को अपने को अलग कर लिया। ये आशंका थी कि अगर वो सामने आए कुछ अप्रिय स्थिति ना हो, क्योंकि कश्मीर के मामले में ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि जो भीड़ आई है वो सारे के सारे कार्यकर्ता है। कई बार इस तरह की भीड़ में कुछ अनावश्यक लोग भी घुस जाते हैं और वो कुछ उत्पात न मचा दें। इस कारण उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष जी ने खुद को भीतर ही बंद कर लिया। जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बसपा सुप्रीमो मायावती ने राजनीति से रिटायर होने की खबरों का खंडन किया है। उन्होंने कहा, रिटायरमेंट का सवाल ही नहीं है, वह अंतिम सांस तक बहुजन मिशन के लिए काम करती रहेंगी। मायावती ने एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए कहा, रिटायरमेंट की खबरें जातिवाद मीडिया के जरिए फैलाई जा रही है। उन्होंने कहा, इस तरह की खबरें बहुजन आंदोलन को कमजोर करने के लिए साजिश के तहत फैलाई जाती है। उनकी अनुपस्थिति या खराब स्वास्थ्य होने पर जिम्मेदारियों के लिए आकाश आनंद को
उत्तराधिकारी घोषित किया गया है, लिहाजा इस तरह की खबरों को लेकर सावधान रहे। मायावती ने कहा कि इसके पहले भी उनके राष्ट्रपति बनने की अफवाह उड़ाई गई थी। काशीराम जी को इस तरह का ऑफर दिया गया था जिसे उन्होंने ठुकरा दिया था, तो उनके शिष्य के इस तरह के ऑफर स्वीकार करने का सवाल ही नहीं उठता है। वहीं आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने राजनीति से रिटायर होने की खबरों का खंडन किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि रिटायरमेंट का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता है। वहीं उन्होंने बताया कि अंतिम सांस तक बहुजन मिशन के लिए काम करती रहेगी। वहीं मायावती ने कहा कि एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा, रिटायरमेंट की खबरें जातिवाद मीडिया के जरिए फैलाई जा रही है। उन्होंने कहा इस तरह की खबरें बहुजन आंदोलन को कमजोर करने की साजिश है। वहीं उनकी अनुपस्थिति या खराब स्वास्थ्य होने पर जिम्मेदारियों के लिए आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित किया गया है, लिहाजा इस खबर को लेकर सावधान रहें। वहीं मायावती ने ये भी कहा है कि उनके राष्ट्रपति बनने की अफवाहें भी उड़ाई गई थी, लेकिन काशीराम जी को इस तरह का ऑफर दिया गया था जिसे उन्होंने ठुकरा दिया था। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने राजनीति से रिटायर होने की खबरों का खंडन किया है। वहीं बता दें कि रिटायरमेंट का सवाल ही नहीं खड़ा होता। मायावती ने कहा है कि अंतिम सांस तक बहुजन समाज के लिए काम करती रहूंगी। वहीं उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए रिटायरमेंट की खबरें जातिवाद मीडिया के जरिए फैलाई जा रही है। वहीं बता दें कि उन्होंने कहा है कि इस तरह की खबरें बहुजन आंदोलन को कमजोर करने के लिए साजिश की तरह फैलाई जाती है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा जिम्मेदारियों के लिए आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित किया गया है, लिहाजा ये जो खबरें हैं वो अफवाह है, यह मायावती कह रही है। बता दें कि राष्ट्रपति बनने की अफवाह भी उड़ाई गई थी। यह मायावती कह रही है काशीराम जी को इस तरह का ऑफर दिया गया था जिसे उन्होंने ठुकरा दिया था। बसपा सुप्रीमो मायावती ने राजनीति से रिटायर होने की खबरों का खंडन किया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि यह जो अफवाह है वह फैलाई जा रही है और जातिवाद मीडिया के जरिए यह फैलाई जा रही अफवाह। वहीं इस खबर पर हमारे साथ ब्यूरो हेड प्रशांत राव जुड़ गए हैं। प्रशांत, बसपा सुप्रीमो मायावती राजनीति से रिटायर होने की खबरों का खंडन कर रही है और वो ये भी बोल रही है कि ऐसा कई बार जो अफवाहें वह फैलाई जाती है। बिल्कुल रौनक, देखिए बीएसपी चीफ को लेकर जिस तरीके से अफवाहें फैलाई जा रही हैं विपक्षी दलों के द्वारा कि वो जो है ऐसा नहीं है, वो कई बार इस बातों का खंडन कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि जब तक उनका जीवन रहेगा तब तक वो बहुजन मूवमेंट से जुड़ी रहेंगे। वो बीएसपी की क्योंकि अभी सर्वोपरि नेता है और 27 को एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना है। उससे पहले इस तरीके की बातों को लेकर कहीं ना कहीं जो है अन्य दल जो लगातार र्यूमर उड़ा रहे हैं उसको लेकर उन्होंने खंडन किया है। और इसके साथ ही राजनीति की रिटायरमेंट हो या फिर राष्ट्रपति पद हो, इनको लेकर भी कई बार जो है विभिन्न दलों के द्वारा अफवाह उड़ाई गई है। उस पर उन्होंने आज अपना जो है एक्सपोज करते हुए इसका खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि जब तक अंतिम सांस रहेगी तब तक बहुजन समाज के हितों के लिए और बहुजन मूवमेंट के लिए वो काम करते रहेंगे। वही उन्होंने कहा कि आकाश आनंद को केवल जिम्मेदारी दी गई है। आकाश आनंद पूरे देश में पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं और इसके साथ ही केवल आकाश आनंद नहीं बल्कि देश में जो भी बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है वो बहुजन समाज पार्टी के मिशन और उनकी नीतियों को लेकर आगे बढ़ रहा है। इसलिए ये जो बातें हैं वो विपक्षी दलों की तरफ से केवल और केवल बहुजन लोगों को गुमराह करने के लिए की जा रही हैं। ये कोई पहला जो एक कहा जाए बार नहीं है बीएसपी चीफ को लेकर। कई बार जो है दलों के नेताओं ने कहा है कि बहुजन समाज पार्टी की जो नेता है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। इसको लेकर भी मायावती कई बार जो है कटाक्ष कर चुकी है। और इसके साथ ही आज जो उन्होंने जो अपना एक्स पर पोस्ट किया है उससे सीधे सीधे उन्होंने जो इंडिया गठबंधन के जो लगातार मायावती को बी टीम बता रहे हैं उनके लिए बड़ा हमला हुआ है। उन्होंने कहा है बहुजन समाज पार्टी में वो है अंतिम सांस तक वो काम रहेंगे। और इसके साथ उन्होंने कई अहम बातें भी आज जो विपक्ष बोली है जो हमलावर है। इस तरीके से कहा जाए कि इंडिया के दल है चाहे वो समाजवादी पार्टी कांग्रेस हो उनके द्वारा भी बीएसपी चीफ को कई बार जो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बताया गया उसको लेकर उन्होंने कहा है कि बहुजन समाज पार्टी अपनी जो सर्व समाज की पार्टी है सबसे हितों में काम करती है
इसमें केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी को नुकसान करने और यहाँ जो खासकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक लोग हैं, उनको गुमराह करने के लिए इस तरीके की खबरें फैलाई जाती है ताकि बीएसपी को कमजोर किया जा सकता है और इसके साथ ही बीएसपी के जो कार्यकर्ता है उनको हतोत्साहित किया जा सके। जी प्रशांत, जैसे पहले भी बताया गया है, जो बसपा सुप्रीमो है मायावती, वो अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहती है। साथ ही साथ उन्होंने पहले जो आकाश आनंद है उनको लेकर भी कहा है कि ये अपने काम को लेकर इतने कैपेबल नहीं है, तो वो भी अपने जो बयान है बार बार बदलती रहती है मायावती। देखिए, आपको बता दें कि जब लोकसभा चुनाव 2024 हो रहा था, उस समय आकाश आने पर सीतापुर में एक FIR हो गई थी। उसको लेकर उन्होंने निश्चित तौर से कहा था कि वो जो है अनमिच्योर हैं, लेकिन फिर भी देखिए जो उनको मौका दिया गया है, फिर एक बार उनको जिम्मेदारी दी गई है, वो जो जिम्मेदारी दी गई वो एक मांग थी और लगातार जिस तरीके से आकाश आनंद ने पूरे देश में घूमकर बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम किया था, इसीलिए बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी सुप्रीमो मायावती से मांग की थी कि आकाश आनंद पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी को एक नया जोश और उत्साह दे रहे हैं, इसलिए उनकी पार्टी में वापसी की जाए, उन्हें जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि पार्टी कैडर को अच्छे से समझ रहे थे और पार्टी कैडर के लोगों को महत्व दे रहे थे। एक बार फिर से जो आकाश आनंद है वो पार्टी को मजबूत करने को लेकर तेजी से काम कर रहे थे। खासकर साउथ इंडिया की बात की जाए, जहां बहुजन समाज पार्टी का संगठन तेजी से मजबूत हो रहा था, इसीलिए कार्यकर्ताओं की मांग पर एक बार फिर बीएसपी चीफ मायावती ने वापस लिया और उन्हें जिम्मेदार, ये जो मांग थी वो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की मांग थी, आम लोगों की मांग थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि आकाश आनंद सबसे कम उम्र के नेता है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने राजनीति में एंट्री की, विपक्ष के नेताओं ने भी उनकी तारीफ की थी। किसी भी दल के नेता हो, उन्होंने आकाश आनंद की तारीफ की थी। इसलिए देखा गया कि आकाश आनंद का जो महत्व बहुजन समाज पार्टी में तेजी से बढ़ रहा था, युवा लोग उनको ज्यादा पसंद कर रहे थे, इसीलिए युवाओं को जोड़ने को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने एक बार फिर बड़ी जो रणनीति बनाई और आकाश आनंद को वापस किया। पार्टी का राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर उन्हें बनाया और साथ ही साथ उन्हें उत्तर प्रदेश को छोड़कर, उत्तराखंड को छोड़कर पूरे देश में पार्टी संगठन को मजबूत करने को लेकर उन्हें अहम जो जिम्मेदारी दी। समय समय पर राजनीति में तमाम परिवर्तन होते रहते हैं, ऐसे में चूंकि आकाश आनंद जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता थे, इसलिए उन्हें दोबारा फिर जिम्मेदारी दी गई। निश्चित यह भी है कि आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी की टीम अन्य युवाओं को पार्टी में और तरजीह देने वाली है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत। वहीं अब रुख करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। कोलकाता रेप मर्डर केस के मुख्य आरोपी संजय रॉय ने पॉलीग्राफी टेस्ट में अपना जुर्म कबूल लिया है। संजय ने कहा है कि उसने रेप के बाद ट्रेनी डॉक्टर का मर्डर किया था। घटना को अंजाम देने से पहले वो रेड लाइट एरिया गया था। जानकारी के अनुसार संजय ने एक दिन पहले 25 अगस्त को पॉलीग्राफ टेस्ट में ये सारी बातें कही है। पुलिस कस्टडी में भी संजय ने रेप और मर्डर की बात स्वीकार की थी। संजय का यह कबूलनामा मर्डर और रेप के 18 दिन बाद आया है। 8 और 9 अगस्त की रात आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ था। सीबीआई सूत्रों की माने तो कोलकाता रॉय ने अपना अपराध कबूल लिया है और मगर अब यू टर्न लिया है। खुद को निर्दोष बताते हुए कहा है कि उसे फंसाया जा रहा है। पुलिस को डॉक्टर के शव के पास एक यूट्यूब डिवाइस मिलने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया था। सीसीटीवी फुटेज में वह अस्पताल की तीसरी मंजिल पर भी दिखा, जहां सेमिनार हॉल स्थित है। राय ने कथित तौर पर जेल गार्ड से कहा कि उसे आरजीकर अस्पताल में हुए बलात्कार और हत्या के बारे में कुछ भी नहीं पता। उसने सेहलदार से अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष इसी के तहत दावे करने के बाद पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए सहमति दी थी। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष अग्रवाल जुड़ गए हैं। राजनीति विश्लेषक मनीष अग्रवाल जुड़ गए हैं। वहीं कोलकाता रेप मर्डर केस के अंदर जो संजय रॉय है, उन्होंने जो अपना आरोपी जो थे संजय रॉय, उन्होंने अपना जुर्म कबूल लिया है और वो कभी हाँ करे कभी ना करे, खुद के कबूलने से ही वो नकार कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है इस केस में सबसे ज्यादा ये जानना जरूरी है कि इस मर्डर के पीछे मोटिव क्या था, साजिश क्या थी, किसने ये अंजाम दिया, क्यों अंजाम दिया, कारण क्या था, कितनी बड़ी ये साठगांठ थी। जैसे आपने देखा होगा 2 दिन से कुछ डॉक्टरों पे और पूर्व प्रिंसिपल के घर पे सीबीआई रेड कर रही है, ऐसी सूचनाएं आ रही है कि आय से अधिक संपत्ति मिल रही है। तो इस मर्डर का मोटिव जानना बहुत जरूरी है। संजय राय इसको कबूलेगा नहीं कबूलेगा, ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, सीबीआई इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन क्या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी,
क्या ऐसे कोई राज से जो डॉक्टर साहब को मालूम थे और जिस वजह से ऐसी घटना को अंजाम दिया गया, वो जानना ज्यादा जरूरी है, जिससे कि आगे ऐसी चीजों की पुनरावृत्ति ना हो। जी, तो अभी तक पता भी तो नहीं चल पाया ना, जैसे जो आरोपी थे तो वो भी कंफ्यूजन की स्थिति में ही है अभी तक, मतलब वो प्रॉपरली अपना जो जुल्म है वो कबूल भी तो नहीं कर पा रहे हैं, और जो साजिश है इसके पीछे भी नहीं पता लग पाया है कि कौन है, मतलब ऐसा क्यों किया गया है। काफी बड़ी घटना है, निर्भया केस के बाद अब ये घटना देखी जा रही है। देखिए, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, इस केस में बड़ा कारण ये है कि ये घटना क्यों हुई, किस कारण से हुई, क्या ये उत्तेजना में करी गई घटना है, ऐसा प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि अगर आप डिटेल्ड रिपोर्ट पढ़ो तो जिस तरीके से नृशंस हत्या करी गई है, ये प्रतीत नहीं होता है कि ये उत्तेजना में करी गई घटना है। तो क्या एक वेल प्लान्ड मर्डर था? अगर ये वेल प्लान्ड मर्डर था तो इसके पीछे कौन कौन लोग थे, क्या साजिश है? सीबीआई का दायित्व यही है कि इसकी तह तक ये जानने की कोशिश करे कि क्या साजिश थी, क्या कोई नेक्सस था, क्योंकि आगे ये किसी और के लिए खतरा ना पड़े और ये जांच एक तरीके से देश के लिए उदाहरण बन के आए कि अगर आगे कभी ऐसी घटना होगी तो सिर्फ एक उस पर कार्रवाई होना जरूरी नहीं है जो इसमें आरोपी है, लेकिन जितने लोग इस घटना में शामिल हैं, जो इसके साझेदार है, सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जिससे कि आगे लोग इस तरीके की घटनाओं के बारे में सोचने से पहले भी घबराने लगे। जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं आपको बता दें कि अगली बड़ी खबर शहडोल से है। अगली बड़ी खबर शहडोल से है, जहां गैस पाइपलाइन के कर्मचारियों की गुंडागर्दी सामने आई, जहां ट्रैक ट्रेवल इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारियों ने जल जीवन मिशन योजना के तहत लगी पाइपलाइन उखाड़ दी। भले ही सरकार जल जीवन मिशन के तहत लाखों रुपए खर्च कर रही है, पर बिना किसी निर्देश के ही गैस पाइपलाइन उखाड़ दी गई। वहीं रोड के किनारे गड्ढे कर दिए गए और सही तरीके से फिलिंग भी नहीं किया। अब रोड पर मिट्टी बिखरी हुई है, जिससे बरसात में रोड में कीचड़ और एक्सीडेंट हो रहे हैं। साथ ही जब गिरवा सरपंच पति ने इसका विरोध किया तो कर्मचारियों ने सरपंच पति और उनके बेटे के साथ मारपीट कर दी, जिसका शिकायत के बाद अभी तक जिम्मेदार नींद से नहीं जागे, जिससे अब ग्रामीण बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। वहीं कंपनी ने पूरे रोड में मिट्टी डाल दिया, जिससे रोज हादसे हो रहे, पर कोई भी जिम्मेदार मौका देखने को नहीं पहुंचा। पाइपलाइन जो गढ़ रही हैं, इनकी बहुत मनमानी चल रही है। हमने इनको बताया कि भैया साहब जो सरकार लाखों रुपए खर्च करके जो नल जल योजना बनाई है, उससे पानी का पाइप बिछा हुआ था हमारे गांव मोहल्ले के लिए, उसको तोड़ दी है। लगभग 20-25 दिन से पानी नहीं आ रहा है। हमने उनसे रोकने की बात करने की कोशिश की, हमसे गाली गलौज कर रहे हैं। जाति विकता में मुझे गाली गलौज दिया गया, तुम आदिवासी से क्या कर लोगे, माँ बहन की गाली दिया गया, मेरे तरह किया गया। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, पाइप की टूटी हुई है और बहुत ही देर से गाँव के लोग बहुत ही परेशान है पानी के लिए। ये कितने दिन से टूटी है पाइप? लगभग 20-25 दिन हो चुके हैं। तो 20-25 दिन से फिर पानी की क्या व्यवस्था की गई? मैंने लिखित रूप से माता मैंने सेक्रेटरी साहब के कलेक्टर महोदय को पत्र लिखा कि बताया कि भाई जो गैस पाइपलाइन जुगाड़ रही है, इससे कई प्रकार की घटना घटती हैं। अरे एक दिन रात में ही गाय गिर गई थी, फिर मुझे गाँव वाले बुलाया भैया कि पाइप मवेशी गिर गई थी, तो मैं मवेशी को बाहर निकलवाया। और पानी कब से नहीं आ रहा? 20 दिन हो गए सर जी। क्यों नहीं आ रहा पानी? अरे पाइपलाइन तोड़ दी है रिलायंस वाला। ये कौन तोड़ा है? ये रिलायंस वाले मोटर पाइप नहीं बिछाया है। अच्छा, अडानी का जो पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन है। कैसे तोड़ दिए लोग, क्यों तोड़ दिए? अच्छा जी, पाइपलाइन बिछा रहे हैं, उसी पाइपलाइन से वो निकाले हैं। हम बोले कि भैया कि यहाँ पाइपलाइन बिछा है, यहाँ पानी वाला, यहाँ न खोदिए, तो बोल रहे हैं जबरदस्ती किए हैं गुंडागर्दी के साथ में। वहीं इस खबर पर संवाददाता पंकज राव जुड़ गए हैं। पंकज, कर्मचारियों की गुंडागर्दी देखने को मिली है और बताया जा रहा है कि जो जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन भी उखाड़ दी गई है, क्या है पूरा मामला? जी तरुणा, मैं बताना चाहूँ, जिस प्रकार की सरकार लाखों रुपए खर्च करके पानी जल जीवन मिशन के तहत गांव-गांव घर-घर पानी पहुंचाने का कार्य कर रही, वहीं कुछ कंपनियां हैं जो अपनी तानाशाही रवैया को अपनाए हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूँ, जनपद पंचायत बुढ़ार के ग्राम पंचायत गिरवा का मामला है ये, जहां पर VHS कंपनी एक है, जिसके द्वारा वहां पर गड्ढे खोदे गए। गड्ढे खोद करके जो पाइपलाइन बिछी थी उसे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। क्षतिग्रस्त के साथ साथ उसे उखाड़ के फेंक भी दिया गया और आज 1 महीना होने को जा रहा है। वहां के ग्रामीण जन आज एक बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। जी तरुणा। और जो सरपंच के बेटे हैं उनके साथ भी मारपीट की गई है। देखिए, मैं बताना चाहूँ, सरपंच का जो बेटे थे हेम सिंह जी,
उन्होंने मना किया कंपनी के लोगों को कि यहाँ पर से पाइपलाइन बिछी हुई है, पानी यहाँ घर घर पहुंचाया जा रहा है। जब उन्होंने इस चीज का विरोध किया, पानी का पाइपलाइन तोड़ने का विरोध किया, तो उन्होंने उसके साथ भी मारपीट की। जो कंपनी के कर्मचारी थे उन्होंने जो सरपंच के बेटे के साथ मारपीट की। मारपीट करने के बाद बाकायदे इसकी शिकायत की गई थाने, नजदीकी थाने में शिकायत भी हुई। वहीं जो सरपंच के लड़के थे हेम सिंह जी, उन्होंने बाकायदे लेटर बनाकर कलेक्टर जिला प्रशासन को भी जानकारी दी, मगर आज भी वहां एक बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। वहीं बगल में हायर सेकेंडरी स्कूल है, क्योंकि वहां का पानी जो था हायर सेकेंडरी स्कूल भी जाता, तो वहां के बच्चों को आज पानी पीने के लिए बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यहीं तक कि मैं आपको बता देना, जो गैस पाइपलाइन जा रही कोतमा से पकरिया गांव जा रही है, क्योंकि यहाँ पर इसमें गैस जानी है और घर घर पहुंचाने का भी गैस का भी चल रहा है। मैं आपको बता दूं, ये रोड के किनारे बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए हैं, क्योंकि कुछ दिन पूर्व कमिश्नर ने सख्त निर्देश दिए थे कि कहीं पर रोड के किनारे गड्ढे नहीं होने चाहिए, पानी भराव नहीं होना चाहिए। मगर जो आप देख रहे हैं विजुअल में कि साफ साफ देख रहे हैं कि वहां पर पानी भरा हुआ उस गड्ढे में, और एक छोटे से बच्चे वो पानी के गड्ढे में गिर भी चुका है। जी तरुणा जी, जैसे कि बताया जा रहा है कि जो लोग है, जनता है, वो पानी के लिए तरस रही है, तो प्रशासन की ओर से अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया है? देखिए, मैं बताना चाहूं, जो सरपंच के लड़के थे उन्होंने बाकायदे कलेक्टर महोदय को इस चीज की शिकायत भी की है। वहीं आप जो नजदीकी जहां तहसील है जैतपुर, तहसीलदार को भी इसकी जानकारी दी गई है। बाकायदे जो उनके जो कर्मचारी हैं वो आकर के यहाँ पंचनामा इत्यादि बना करके लेके गए, मगर अभी तक 1 महीने होने को जा रहे हैं, किसी प्रकार की कोई बड़ी कार्यवाही इस पे नहीं की गई। क्योंकि रोड में मैं बताना चाहूं कि जिस प्रकार रोड किनारे देख रहे हैं आप, बड़े बड़े गड्ढे किए गए हैं, उसकी मिट्टी जो है वो मेन रोड में आ रही है। बरसात के सीजन पूरा कीचड़ हो रहा है, जिससे प्रतिदिन कोई ना कोई सड़क हादसा हो रहा है। जी तरुणा जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं आपको बता दें कि